पहले बहुत पहले किसी ने कहा है कि गिरते हैं सवार कर देंगे। दाना देना ही सब कुछ नहीं है ना, दाना ऊपर वाला देखिए भेज रहा है इसको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास घोड़ा मान लो 65 इंच का है, 63 का है, आप लोग फीस तो ले ही रहे हैं, जैसे किसी की 35,000 फीस है, किसी की 40,000 फीस है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग फीस लो, कोई दिक्कत नहीं है, फीस देने में हम लोग मना नहीं कर रहे, फीस दे भी रहे हम लोग, पर आप लोग ये कहोगे ना कि हम लोग तो बाकी इतना है कि सभी अपने घोड़ों को अच्छा रख रहे हैं, तो थोड़ा इनको राइडिंग भी दें, लंजिंग भी दें। सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह हाड़ा है। और श्रीमान आपका? सर मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है। और ये अपने हॉर्स का क्या नाम है? बादल है इसका नाम। अच्छा, तो आपकी शुरुआत कौन से घोड़े से हुई थी राइडिंग करने के लिए? राइडिंग के लिए हम दोनों भाइयों की शुरुआत बादल से ही हुई है, और बादल हमारे घर की घोड़ी है जी। तो एक तो सबसे बढ़िया बात ये रही हमारी ज़िंदगी में कि बादल का एटीट्यूड ऐसा रहा शुरुआत से ही। मतलब कई घोड़ियाँ होती है जो आपका शायद हो सकता है शौक ही मार दे, ठीक है, इसने कभी हमारा शौक मारने नहीं है। ये हमेशा जब हमने चाहा दिन के 2 बजे, रात के 2 बजे जब भी काठी लगाई, इसने हमेशा हमें बेस्ट राइड दी है। और एक घरेलू इंसान मतलब एक सदस्य रहता है ना, उसी तरह हमेशा हमें हमारा साथ दिया है, और हर अच्छी बुरी जगह पे राइड की हम लोग। और आपको मान लो कोई दूसरी घोड़ी जैसे राइड करने के लिए बोले तो? हाँ बेशक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कई सारी खूब सारी घोड़ियाँ राइड की है मैंने। मैं आपको बता दूं कि इस घोड़ी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं वो चैलेंज नहीं कर रहा मैं किसी को कि हो सकता है सभी के पास बढ़िया जानवर हैं, सभी के पास अच्छे जानवर हैं, हो सकता है किसी के पास करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, पर मेरे लिए इसकी कीमत अनमोल है। देखो ठीक है, ये इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता मैं। हो सकता है कि कोई कहे कि यार ये घोड़ी हाइट में छोटी है, कोई बोले यार ऐसे कर रही है, गर्दन नीची कर रही है, ये कर रही है, पर वो कहता है ना कि आदमी का उसकी वैल्यू है, उसकी इमोशंस की वैल्यू है, उसकी भावना की वैल्यू है, वो वाली चीज़ है इसके साथ। अभी आप लोग देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये हमारे साथ किस फेमिलियर बिहेवियर के साथ ये खड़ी हुई है। कह देंगे बात। तो आपने मतलब कब तक कहाँ तक राइड किए हैं, कितनी लंबी दूरी तक राइड किए हैं इस हॉर्स के राइड का साथ? ऐसा है कि हम लोग पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पर मंथ, हर महीने गुड्डा बांध की राइड किया करेंगे, जो कि लगभग 18 किलोमीटर के राउंड है इंडोली से। और पर वो लोग हम कुछ तो अभी बीच में प्रोग्राम्स की वजह से और कुछ किन्हीं कारणों से हम लोग वो नहीं कर पाए, पर हम लोग वापस अब शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हमारे रानी और हम सब लोग मिलकर 3-4 घोड़ियाँ लेके साथ जाते हैं उसमें हमारी बादल भी रहती है हमेशा हमारे साथ। तो अराउंड लगभग 33 किलोमीटर की हाईएस्ट राइड हम लोगों ने की है अभी। तो वहाँ की राइड कैसे लगी आपको, मतलब बेनिफिशियल है या फिर? हाँ, हर एक राइड बेनिफिशियल है। जैसे कि यहाँ से मैं बैठ के अगर 10 कदम भी जा रहा हूँ तो वो बेनिफिशियल है, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी घोड़ी, जानवर कोई सा भी कुछ ना कुछ सिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जब वहाँ गए, गुड्डा बांध गए और कहीं भी बाहर की तरफ राइड करने गए तो हमें कुछ नया एक्सपीरियंस मिला। ठीक है, मैं आज तक कहीं भी कई सारे घोड़े पर बैठा हूँ, अलग अलग घोड़ों से मैंने अलग अलग जगहों पर राइड भी की है, पर मैं आपको बता दूं कि जितना हो सकता है कि एक खुद के घोड़े से इमोशन होना, ठीक है, आप मैं इसको जानता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, इसे हर एक कंडीशन में मैं जानता हूँ, तो इसको आप बेहतर तरीके से राइड कर पाएंगे। जैसे मोटरसाइकिल को आप जानते हैं कि आपका गियर आगे आएगा, पीछे आएगा, मेरी गाड़ी में ये खराबी है, मेरी गाड़ी में ये अच्छा ही है, उस तरीके से। बाकी हम लोग जब राइड पे गए हैं कुछ ना कुछ नया सीख के आए हैं कि हाँ हमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या हमें घोड़ों को पानी कब देना चाहिए, या घोड़ों को कितने किलोमीटर बाद हम लोगों को स्टॉपेज करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग डे बाई डे सीख रहे हैं। कभी भी परिपक्व कोई आदमी नहीं हो सकता, हम लोग डे बाई डे सीख रहे हैं, कोई परिपक्वता हम लोगों में नहीं। विजेंद्र जी आपका क्या कहना है, क्या राय है, मतलब घोड़े आपको अच्छे लगते हैं या फिर ऐसे आपने किसी बेनिफिट? मतलब शुरू से ही मतलब हमने घोड़े ही देखे हैं घर पे, तो हमारा मतलब इनके प्रति हम ऐसे मतलब फैमिली मेम्बर की तरह इनके साथ रहते हैं जी। तो हमने मतलब पहले मैं तो क्या था, पहले तो जानता नहीं था, बस इससे हमने शुरुआत की राइडिंग की। हमें मतलब घोड़े हमेशा रहे हैं, पर बाकी इसी घोड़ी से हम लोगों ने राइडिंग सीखी, और इसी घोड़ी ने हमारा घोड़ों के प्रति लगाव बढ़ाया है। हमने यहाँ से गुड्डा बांध भी कई बार राइडिंग की हुई है, तो मतलब काफ़ी अच्छा महसूस होता है। हम जब राइडिंग में जाते हैं तो मतलब ऐसा दिल से सुकून मिलता है बहुत तगड़ा वाला। तो मतलब अपने को राइड करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? और एक मतलब रोड वगैरह ठीक हो, मतलब कच्ची सड़क हो, हाँ, मतलब बढ़िया समतल जगह हो, समतल जगह, उसमें काफ़ी अच्छा मज़ा आता है मतलब राइडिंग करने में। जहाँ पर मतलब वाहन वगैरह नहीं चलते हो, वाहन वगैरह मतलब कम चलते हो, और पगडंडी में मतलब जो गुड्डा बांध की पाल वगैरह, उसमें काफ़ी मतलब अच्छा मज़ा आता है घूमने का।
पर वाहन वगैरह की दिक्कत रहती होगी उस जगह पे तो। वहाँ हालांकि कम ही वाहन निकलते हैं क्योंकि रोड कम है, उधर से लोकल गांव के साधन आते हैं तो बाइक वगैरह आती है, इतनी दिक्कत नहीं रहती। मतलब ऐसी कोई जगह होनी चाहिए या फिर ऐसे ही काम चल रहा है अपना? अभी तो चल ही रहा है, कोई अभी स्पेशल जगह है नहीं, तो हम इन पगडंडियों में काम थोड़े चला दूर रहे हम हैं। लोगों को सड़क पे भी राइड करना पड़ता है, थोड़ी सी दूर कच्चे रास्तों में भी राइड करना पड़ता है। हर वातावरण में साथ लेके चलना पड़ता है मतलब। जैसा कि अभी भाई साहब विक्रम जी ने बताया और विजेंद्र जी ने बताया, तो इनका घोड़ों के प्रति बहुत ही शानदार अनुभव है और लगाव है, मतलब एक तरह से फैमिली लाइक है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। पर यहाँ पे क्या है, जगह नहीं है, इस क्षेत्र पे घोड़ा राइड करने के लिए जगह नहीं है, तो उन चीज़ों की कमी है। बाकी इनकी लगाव देखते हुए मतलब होनी भी चाहिए, आसपास कहीं पे भी होनी चाहिए। जैसे कहीं तालाब है तो वहाँ पे साइड में खाली जगह होनी चाहिए, तो इस प्रकार की कोई जगह होनी चाहिए जिससे इनको भी फ़ायदा हो और अपने घोड़े को भी कोई नुकसान नहीं हो। जैसे कि कई रास्ते पे जाते हैं, अभी बता रहे थे, कुछ दूर रास्ते से जाना पड़ता है जहाँ पे वाहन वगैरह ये निकलते हैं, तो दिक्कत हो ही जाती है कभी कभी। मान लो कोई बाय द वे जानवर है, पक्के रोडों में फिर घोड़ों के पैरों में भी दिक्कत आती है। हाँ, घोड़ों के पैरों में भी दिक्कत आती है, जो ये छुले हुए रहते हैं थोड़े बहुत दिक्कत आती है। इस प्रकार से तो मतलब होनी चाहिए, कच्ची सड़क होनी चाहिए जिसमें आराम से घोड़े राइड कर सके। और क्वेश्चन है दोनों भाइयों से कि घोड़ों की दुनिया के लिए आपका क्या ये है, तर्क है, मतलब कैसी दुनिया होनी चाहिए, क्या रहना चाहिए, कौन कौन साथ में आना चाहिए? घोड़ों की दुनिया में मतलब ऐसा है कि जितने भी हमारे आसपास के जितने भी मतलब 10-20 किलोमीटर में अंदर जितने जिनके भी पास घोड़े वगैरह हैं, तो उनको सबको राइडिंग पे जाना चाहिए। क्योंकि लोग आजकल इनका यूज शादी पार्टी के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मतलब बिंदोरी तोरण वगैरह इनके लिए उनमें किया करते जाता हैं। है। नहीं, घोड़े रखते इसलिए भाई यहाँ शादी ब्याह में कुछ कमा लेंगे अपन। आदमी 2000 कमा लेगा, मतलब इसकी तो दिन भर मतलब वहाँ फंसी रहेगी, रात भर इसको लगाएंगे बिंदोरी में, लोग डांस में डाल देंगे, क्या कर देंगे, ये कर देंगे। तो इस वजह से मतलब राइडिंग का शौक नहीं है। आदमी मतलब पहले घोड़े रखते थे पुराने ज़माने में, तो मतलब वो एक शौक के लिए रखते थे, मतलब घूमना फिरना। तो इस वजह से मतलब फिर भी आजकल के लोग ये बातों को नहीं समझ रहे। पुरानी मतलब ये आजकल पुरानी रीतों में नहीं चल रहे, नई नई वगैरह शादी पार्टी के लिए कोई कैसा घोड़ा रख रहा है, कोई कैसा रख रहा है। तो मान लो आप अगर किसी गांव से गुजर रहे हैं, तो वहाँ के आसपास जो पब्लिक रिएक्शन रहता है वो क्या रहता है? मतलब बहुत ही कोई तो बढ़िया बोलते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, इनसे प्रदूषण भी बचता है। एक दो आदमी जाएगा, मतलब इनसे लगाव भी रहता है, जानवर के प्रति मतलब लगाव रहता है, दिल से सुकून मिलता है। हम बाइक से जाएंगे तो बाइक से हम क्या लगाव रखेंगे, इसको इसकी धड़कन और अपनी धड़कन साथ में चलती है। मतलब लोगों का क्या कहना है? मतलब लोग बहुत से लोग तो बुराई भी करते हैं कि पागल हो गए, कोई काम धंधा है नहीं इनके। तो फिर भी हम उन बातों को सहन करके हुए निकलते हैं आगे। नहीं, वो तो खैर दुनिया तो कहती है, उससे तो ऐसा फर्क है नहीं। देखो मेन चीज़ ऐसी चीज़ है कि मतलब आप उनको कुछ समझाते हो या फिर जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया भाई कहाँ जा रहा है, ये घोड़े में ये वो, तो मतलब समझाते हैं उनको भाई, राइडिंग के बारे में उनको बताते हैं, सारी बातें बताते हैं। तो मतलब जुड़ते भी, बहुत से लोग जुड़ते भी हैं हमारे साथ, जुड़े भी हैं आप। मतलब जिनको हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे, तो लोग जुड़ेंगे, जैसा जैसा जुड़ेंगे। इस मामले में लोगों ने कमेंट ही किए हैं, बाकी टू टाइम से कोई भी नहीं है। क्योंकि हम न तो हमारा कोई ऐसा कोई गलत जवाब रहता है, ना हमारे घोड़े के प्रति कभी हम लोग मार के इसको ट्रेड करते हैं। एक इससे हमारा भाईचारा बढ़ता है, मित्रता बढ़ती है। और कभी हम लोग जैसे मान लो कोई लोग हमसे जुड़े बहुत लोग हैं घोड़े के माध्यम से, बाकी टूटे बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हम लोगों से ऐसा कुछ रहा नहीं। अभी हम लोग गुड्डा बांध जा रहे थे इस बार भी, तो किसी की घोड़ी के ब्लड की प्रॉब्लम थी, नाक से ब्लड आता था। तो उन्होंने हमसे पूछा, रोक के पूछा हमसे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि यार देखो हम लोग घोड़ों को लेके चल रहे हैं, निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। नए लड़के कई बार बोलते हैं कि हम भी घोड़ी खरीदेंगे, हम भी राइड करेंगे आपके साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये मतलब उनके घोड़े पे नाक पे दिक्कत आ रही थी, ब्लड वगैरह निकल रहा था, तो आपके पास घोड़े थे उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे 4 घोड़े थे जी बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए उन्होंने आपसे पूछा है? बिल्कुल पूछा। और हमारा हर एक घोड़ा वेल मेंटेन्ड और अच्छी तरीके से हम लोग चला रहे थे इसको। हम उनके घर पे भी जाके आए, उनको मतलब देखा क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। मतलब बहुत अच्छा काम किया। आदमी आप बड़ी से बड़ी कार लेके निकलोगे ना, तो आपको कोई नहीं बोलेगा, मतलब कोई राम राम नहीं करेगा आपसे। परंतु आप घोड़ा लेके निकलोगे तो आदमी मतलब हर जगह आपसे बोलेगा। मतलब राइड लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए सभी को, राइड। जिनके पास है नहीं है, मतलब कैसे भी करके उनको राइड, एक बार राइड जो ले लेगा ना, वो जिंदगी में कभी मतलब दोबारा जाने के लिए बोलेगा।
जी, मतलब आपके कुछ मित्र लोगों के मैसेज भी आते होंगे कि आप हमें ले चलो घोड़े के कईयों पास। के मैसेज तो इसलिए आते हैं कि हमें फोटो खिंचवाना है, हमें- अच्छा अच्छा। और कईयों के मैसेज इसलिए आते हैं कि आप हमें घोड़ा चलाना सिखाओ। तो जी ये तो जी हमारे लिए उपलब्धि है एक तरीके की, हमारे लिए ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और घोड़ा देखो हम हमारा काम कर रहे हैं, बाकी उसमें से कुछ समय निकाल के हम लोग राइड कर रहे हैं। अनावश्यक ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ गलत तरीके से या फिर कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा काफ़ी टाइम हमारे रोज़गार के प्रति इसमें जाता है। इसके बाद जो समय हम लोग उसमें से निकालते हैं, और उसमें से जो अच्छा समय, जैसे सुबह का समय घोड़े के लिए कंफर्टेबल है, आप धूप नहीं चुभती इसको, बिल्कुल है ना, बिल्कुल ये पसीने में भी होती है, चलती है, तो जानवर है, इंसान, ये इसमें भी जीव है ये भी। तो बिल्कुल। इसको हम लोग ऐसा टाइम ढूंढते हैं जैसे सुबह के टाइम, सुबह तो शाम मतलब उस टाइम को हम लोग घटाते हैं, ना कि ऐसा टाइम भाई हमें दिन में छुट्टी मिल गई तो दिन में आके घोड़े को राइड करने लगे। नहीं नहीं, दिन में अभी धूप भी और गर्मी बहुत पड़ रही है अभी। इसलिए हम लोग वो समय चूज करते हैं जो घोड़ों के लिए कंफर्टेबल हो। और देखो रही बात, मेरा कई सारे अश्व प्रेमी हैं, जो कई बड़े भाई हैं और कई बड़े घोड़े वाले अश्व प्रेमी हैं, इनके पास अच्छे अच्छे घोड़े हैं, पर बाकी उनका कई लोगों का ये कहना है कि हम लोग 60 वाली घोड़ी पे ही छोड़ेंगे, 60 की हाइट वाली घोड़ी पे ही छोड़ेंगे, अच्छा अच्छा। 62 पर छोड़ेंगे, 63 पर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे अच्छे घोड़े अच्छी घोड़ियों पर रिजल्ट दे सकते देंगे आप। जैसे मेरे पास अच्छी काली मिट्टी वाली ज़मीन है तो अच्छी फसल होगी, वो तो गारंटी है। पर बाकी इस बूढ़े पे, इस जगह पे, बर्थडे पे कोई खेती करके दिखाए तो बात बने। और अधिकतर जो अच्छी घोड़ियाँ हैं, जो छोटी घोड़ियाँ हैं, उन्होंने ही नगीने उतारे शुरुआत से। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे 35,000 पीस है, 21,000 पीस है, 1 लाख पीस है, 2 लाख पीस है, तो तो उनको मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप जो इनकी हाइट है उनको प्रेफर ना करके उसके स्वभाव को। बिल्कुल देखो अभी शांत घोड़े की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक अलग एटीट्यूड है आदमी के प्रति झुकना। अभी ये देखो आपके साथ बिल्कुल मेरे साथ फेमिलियर होना ठीक चाहिए। है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आपका घोड़ा कितने भी हाइट का हो, राइड करने वाला आदमी 62 देन 63 हाईएस्ट, जी 64 के घोड़े पे, 65 के घोड़े पे, 86 के घोड़े पे कोई राइड नहीं करेगा, नहीं क्योंकि ऊँट ऊँट ही होता है, घोड़ा घोड़ा ही होता है। जी तो बिल्कुल। मेरा यही मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास 60 के घोड़े हैं, 65 के घोड़े हैं तो वो बेकार है, नहीं, सबके घोड़े प्यारे हैं, बहुत सबके अच्छे हैं। प्यारे है, सही बात है। सबने अपना, मेरे पास सब ये घोड़ी है, तुम हमारे लिए तो जीव की जड़ी है, यही जीव की जड़ी है। बिल्कुल तो हमारा ये कहना है कि घोड़े सभी के अच्छे हैं, पर राइडिंग के लिए जो प्रीफरेबल घोड़े होते हैं वो होते हैं 63 से नीचे नीचे के घोड़े। आदमी जो बड़े बड़े अश्व प्रेमी हैं या फिर जिनके बड़े फार्मों वाले घोड़े हैं, जो लोग राइड करना पसंद करते हैं, वो भी देख लेना आप लोग कि लगभग 60 से 63 के घोड़े के आसपास राइड करें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास घोड़ा मान लो 65 इंच का है, 63 का है, आप लोग फीस तो ले ही रहे हैं, जैसे किसी की 35,000 फीस है, किसी की 40,000 फीस है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग फीस लो, कोई दिक्कत नहीं है, फीस देने में हम लोग मना नहीं कर रहे, फीस दे भी रहे हैं हम लोग, पर आप लोग ये कहोगे ना कि हम लोग तो इतनी घोड़ी की इतनी हाइट होनी चाहिए, घोड़ी बड़ी होनी चाहिए तो छोड़ेंगे। भाई साहब घोड़ा आपने पाल रखा है, ये प्रकृति का नियम है, ये जीव ही जीव को जन्म देता है। और आप हमको पैसे देने के बाद भी अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोले आपकी घोड़ी 60 इंच की होगी या 61 इंच की होगी, 62 की होगी, तभी हम लोग घोड़ा छोड़ेंगे, भाई साहब आप फीस ले रहे हो ना यार, लो कि फ्री रहो ना। मतलब आप घोड़े में क्यों अंतर पैदा करो? जैसे काले गोरे की भेद पहले चलता था नियम, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे जाति का भेद हो, आप लोग वही पैदा कर रहे हो। फिर इसमें घोड़ों की जो दुनिया है हमारी, इसमें अगर आप लोग इस तरीके से करते हो कि घोड़ी बढ़िया होगी तो हम लोग घोड़ा छोड़ेंगे, अरे मालिक आपने घोड़ा पाल रखा है यार, पैसे ले रहे हो आप लोग, ठीक है छोड़ो ना, आप अपना पैसा लेके फ्री रहो। उसमें क्यों ऐसा कर रहे हो कि ये हम लोग इतने होगी इतनी नहीं होगी? ऐसा नहीं, आदमी को छोड़ना चाहिए, इस चीज़ें करनी चाहिए कि इस चीज़ से क्या है कि हो सकता है हमारी घोड़ी अच्छी है, इसकी स्ट्रक्चर साइड देखिए आप, बहुत प्यारी घोड़ी है ना, मतलब जितना मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी घोड़ी है। अगर इस घोड़ी में अगर अच्छा घोड़ा मैट होता है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट सामने लाएगी। तो हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, आपका विश्वास भी बहुत लाभदायक है वैसे। इसलिए चीज़ें होनी चाहिए। आप ये अगर नहीं होगी तो फिर ये जो छोटे, अब जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग इतना ही कमा रहे हैं जितना ये सब कुछ चीज़ें कर पाए। हम लोग बड़े घोड़े में इन्वेस्ट नहीं कर सकते साहब। जैसे हम लोग 62 की घोड़ी लाने के लिए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल तो हर आदमी नहीं कर सकता। और रही बात शादियों में जाने के लिए, तो कई लोग अपना जीवन या परिवार यापन के लिए भी घोड़ा करते हैं, वो चीज़ अच्छी कि उनकी अपनी बात मानते हैं। अभी यहाँ के लोकल जो लोग थे हमारे साथ, 3-4 घोड़ियाँ हो गई, जी 3-4 घोड़ियाँ कोई हमारी नहीं हो, 3-4 घोड़ियाँ वो लोग हैं जो अधिकतर शादियों में घोड़ियाँ ले जाया करते थे, और आज वो लोग समझ रहे हैं और राइडिंग करते हैं हमारे साथ। तो और कई चीज़ें ये भी समझे लोग कि ये लगभग सफ़ेद घोड़े से मैट करो, अरे भाई काली घोड़ी पे सफ़ेद घोड़ा डालोगे तो आप लोग मैटिंग करवा रहे हो, तो कहाँ से रिजल्ट आ जाएगा? फिर आप घोड़े पे उंगली उठा रहे हो, अरे यार वो अबलग पैदा हो गया, अरे यार ये हो गया। अरे भाई साहब ये अभी
भंवर है, ठीक है, आप तेल कुमेद बोलते हैं आप। जी तो इस घोड़े पे अगर अपन कुमेद ही उड़ाएंगे तो एक बेहतरीन रिजल्ट। आप ये घोड़ा ढूंढो, अब कई लोगों के कमेंट ये रहते हैं कि ठीक है सफ़ेद घोड़ा पैदा नहीं होगा तो कम से कम बॉडी की साइज़ तो आएगी। अरे भाई साइज़ तो आ जाएगी, पर उस घोड़े की बनावट ऐसी क्यों करवा रहे हो आप लोग? खाली पे काला ही छोड़ो, नुकरे पे नुकरा ही छोड़ो, एक बेहतरीन चीज़ें सामने निकल के आएगी, इसको क्यों बिगाड़ रहे हो? और रही बात सभी की, तो देखो अभी हम लोग यही अफोर्ड कर पाते हैं, हमारा बादल हमारे लिए हीरा है, डायमंड है, सब कुछ यही है। जी तो अगर ये हम लोग इसी से राइड करते हैं और इसी पे हम लोग, हमारा सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए तो यही इसका सब कुछ है और यही हमारे लिए किसी दिन नगीना पैदा करके देगी और मैं आपको यही दिखाऊंगा, ये वाली चीज़ें। और भाई हमारे साथ कई सारे जुड़े जो अधिकतर शादियों में लेके जाते थे, वो आज हमारे साथ राइड करते हैं। और देखो शादियों में ले जाना कोई गलत बात नहीं, सही वो अपना जीवन यापन करते हैं और पहले भी करते हैं यार, अब भी करते हैं लोग, क्योंकि घोड़ा कहीं की परिवार की मूल पूंजी है, तो इसमें गलत बात है ही नहीं। और हमारी घोड़ी को वास्तविक देखभाल जैसे मैं करता हूँ राइड वगैरह, तो हम लोग पहली चीज़ हमारी ये रहती है कि एक बार हम इसको हाथ फेरें और फिर हम लोग राइड करें। बाकी हमारा कभी ऐसा बर्ताव नहीं रहा कि घोड़ी में बैठ रहे हैं, इसको मार रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं चल रहे तो नहीं मार। हम लोग ये यहाँ पे रुक गई, मान लो ये यहाँ पे रुक गई कि इससे आगे नहीं जा रही है जी, तो हम लोग इसको वापस घुमा के फिर यहीं तक लाते हैं, तो या 2 कदम आगे जाती है, पीछे नहीं जाती। तो इस तरीके से आप प्रेम से भी समझा सकते हैं, मार के तो किसी घोड़े को नहीं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि यार ये जो शादियों में घोड़ा घोड़ लगाते हैं और आप जो डांस दिखाते हो घोड़ों का, नृत्य, ये जो इसमें डांस डालते हो जी नृत्य आता है, मैंने भी देखा है बहुत ये नृत्य जगह। देखा है साहब, ये घोड़ों को प्राण लेवक नृत्य है ये सब, मतलब घोड़ों की जान निकल जाती है। घोड़ों को मतलब बहुत तगड़ा प्रेशराइज करके फिर डांस करवाया जाता है। कभी कभार तो उनको कई ऐसे सिखाने वाले जो उस्ताद हैं वो तो मार मार के सिखाते हैं इन लोगों को डांस। और कई जो घोड़ा प्रेमी है शादी में चले गए और फिर इसको डांस करवा रहे हैं, तो वो ऐसा डांस करवाते हैं कि घोड़े की जान निकल जाती है। देख लो आप, मतलब घोड़ा ऐसे नाच रहा है, ऐसे कर रहा है, तो मतलब उसके प्रेशर कितना पड़ रहा है। ये चीज़ें हैं अपने को सोचने की ज़रूरत है। घोड़ा सेल्फ अगर इस खूटे पे बंधा हुआ नाच रहा है ना तो कोई इशू नहीं है साहब, इसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं इसको जब बैठने के लिए घोड़ा है, बैठो आप आराम से राइड करो इस पर। शादी के लिए घोड़ा है, आप आराम से तोरण मरवाओ, कोई इशू नहीं है। और बाकी इस तरीके से नहीं कि अपन लोग किसी की मतलब उसके मूल अधिकारों का आनंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं घोड़ों की दुनिया में। अभी नए लोग काफ़ी सारे आए हैं, जैसे हमारे इंदौली क्षेत्र में कई सारे भाई ऐसे हैं जो अभी नए आए हैं घोड़ों की दुनिया में, और वो अभी काफ़ी अच्छी हमारे साथ राइड वगैरह करते हैं। और इसी घोड़ी की बदौलत है कि आज मैं खड़ा हूँ आपके सामने, घोड़ों की बात कर रहा हूँ। बाकी मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस 0 है। तो फिर बता दूँ आपको कि मेरे बादल का ही दिया हुआ है मेरे पास, जो भी दिया हुआ है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का दिया हुआ मैं ये समझ लो खा रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि वो ये कमा के दे रही है, पर इसी का इससे सीखे हो, इसके साथ इसी से मुझे लोग मिले हैं, और इसी की बदौलत है कि आज जो लोग घोड़ों के रिलेटेड मुझसे मिले, जैसे घोड़ों से दोस्ती हुई है, ठीक है, घोड़ों को मैं इसी की वजह से प्रेम करने लगा हूँ। और इसी की वजह से कई सारे जो अशु प्रेमी हैं उनसे मेरी दोस्ती हुई है, और आज वो बिल्कुल घरेलू ड्रम्स है मेरे उनसे। क्यों है? क्योंकि ये है, इसी से, ये मेरा मुख्य मूल पूंजी है जीवन की। और कुछ मैंने कुछ कमाया या नहीं कमाया, पर ये मेरे जीवन की मूल पूंजी है। और हम दोनों भाई इसको संभालते हैं। जैसे मेन तो हमारे विजेंद्र जी पूरी सेवा यही करते हैं इसकी, तो प्रॉपर इन्हीं की देख रेख में ये रहती है बादल। विजेंद्र जी भी दिखते हैं, कभी गांव में दिखते हैं, राइड करते हैं, कभी कभी राइड करते हैं। अभी जैसे परसों कल भी राइड की उन्होंने, कल भी की थी। देखो हमारे ऐसे अकेला रहता हूँ तो फिर गाँव वगैरह में घूम लेता हूँ, मतलब इधर खेतों में। नहीं बहुत अच्छा है, ये ऐसा शौक है, बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर आप बाजार से निकल रहे हो तो अच्छा भी लगता है। देखो नहीं घोड़ा, देखो आपने आज तक मैं बता दूं आपको कि आप कहोगे कि यार ये तो गिरने वाली बातें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात बोल दूं कि मैं आज तक खूब घोड़े चलाए, आप लोग भी सामने ही थे, और मेरे ब्रदर विजेंद्र जी मेरे साथ ही। मैं नर पे ही बैठा हूँ, या तो मेरे पास घोड़ी है, नर पे भी बैठा हूँ मैं, और कभी नहीं गिरा आज तक। मैं गिरा भी इसी से हूँ। और गिरने के बाद लोगों को देखा होगा आपने, घोड़े लेके भाग रहे हैं, गिरने के बाद घोड़े दूर भाग रहे हैं जी। ये मुझे चाट रही थी। अब तो ये देख लो कि मतलब इससे गिरा मैं, और गिरने के बाद मैं पूरे गांव से इस पे बैठ के आया हूँ वापस। शायद उस टाइम आप लोग भी यहीं थे जी। बिल्कुल। तो उस टाइम पे मेरा मतलब ऐसा मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ कि आज के बाद घोड़े पे नहीं बैठना है, नहीं करना, क्योंकि इसका एक लगा होता है कि गिरने के बाद भी ये मेरे पास आके चाट रही थी। और बिल्कुल सही बात, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको फील करने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि
इनको आप फील करोगे तो महसूस हाँ करोगे। मतलब कहने का यूँ है कि ये अपना भावना मोटिव आपको ये है बोल कि के नहीं जता सकता, मतलब करोगे तो सीखोगे। बस गिरोगे सीखोगे, और अपने मतलब यूँ है कि जानवरों को अपने से दूर मत करो। वो एक पहले बहुत पहले किसी ने कहा है कि गिरते हैं सवार जो मैदानी जंग में लड़ते हैं, वो तिल पे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो बच्चे घुटनों के दम पे चलते हैं वो गिरेंगे कैसे, क्योंकि वो खड़े ही नहीं हो रहे। और सवार जो घोड़े पे बैठ के राइड कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वो गिरेगा भी सही, उठेगा भी सही और फिर से दौड़ेगा। जी तो बिल्कुल। ये वाली बातें हैं। और रही बात, मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, तो बाकी इतना है कि सभी अपने घोड़ों को अच्छा रख रहे हैं, तो थोड़ा इनको राइडिंग भी दें, लंजिंग भी दें। कई लोग ऐसा करते हैं कि घोड़े को एक जगह बांध दिया तो बंधा हुआ ही है, ऐसा नहीं है यार, मतलब ये भी जीव है। तो सभी जगह सभी जानवरों की हम लोग अलग अलग जगह चूज करते हैं शाम सुबह, तो इनको अगर प्रेम से रखेंगे तो ये अपने आप प्रेम से रखेंगे। और ये भावना जो इससे मेरा लगाव है, या मेरा विजेंद्र जी से या फिर आपसे जो लगाव है, शायद किसी और व्यक्ति को ये लगे कि यार ये तो आपस में यूँ बैठे रहते हैं दिन भर, ठीक है, सब पर अपना अपना काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा नहीं वो बात नहीं कह रहा मैं ये बात कह रहा था कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मेरी माँ के साथ मेरा लगाव है, तो उसको दुनिया नहीं समझ सकती ना। जी मेरा आपके प्रति जो लगाव है उसको और नहीं समझ सकते। अपन लोग तीनों एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे नहीं मिलेंगे। जब अपन फ्री होते हैं अपने काम से, उस टाइम अपन फ़ोन कर रहे हैं आपस में मिलने के लिए, क्यों? क्योंकि अपना लगाव है आपस में। यही चीज़ इनके साथ फॉलो अप होती है कि लोगों को लगेगा यार गोड़ी पकड़ के खड़े हैं यार, पर इसके साथ जो आंतरिक भावना है, मन की भावना है, वो बोल के तो दर्शा ही नहीं जा सकती आप। वो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप घोड़ों या किसी जानवर को प्रेम करते हैं तो कोई समझ पाएंगे, बाकी तो कैसे बताऊँ मैं आपको। और विजेंद्र जी और हमारा मन में यही रहता है हमेशा से कि घोड़े को अच्छी से अच्छी तरीके से हम लोग राइड करें। हम लोग इस बार प्रिपेयर राइड करेंगे, पहले से हम लोग व्यवस्था रखेंगे हर चीज़ों की, और इस बार की राइड हमारी होने वाली है वो गुड्डा बांध की रखेंगे। और काफ़ी अच्छी हम लोग इसमें अनुभव लोगों को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार कुछ ना कुछ नए जानवर हम लोग ऐड कराएंगे आसपास के लोगों के। जी जी। और विजेंद्र जी देखो मेरे से पहले के घोड़ी चालक हैं, तो इनका जैसे बड़े खेत हमारे खाली होते थे उधर, तो हम लोग उधर जाया करते थे राइड करने। तो शुरुआत का दौर में बताऊँ, मेरा मित्र है विजेंद्र विनोद, तो उन्होंने कहा कि भाई आप घोड़ी पे आओ, बैठो तो सही। तो हम लोग गर्मी की छुट्टियों का टाइम था, तो उस टाइम पे मतलब आया करते थे इधर की तरफ, भाई चलो ठीक है घोड़ी चलाने चलेंगे। लगभग 8 किलोमीटर दूर आया करता था मैं डेली। तो एक कभी इस घर से, मतलब ये मेरा घर ही है, तो मतलब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं, मतलब उस घोड़ी से मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि आप कहीं आ रहे हो कहीं नहीं आ रहे। तो वो राइड जो मुझे दी गई, वो राइड आज भी है। और लोग कहते हैं कि जिसकी रीढ़ की हड्डी की घोड़े की रीढ़ की हड्डी से घिस जाती है, ये बात मनु शर्मा ने बोली थी। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं किसी की लाइन चोरी नहीं कर रहा, मैं उसी को क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने ये बात बोली थी कि जिसकी रीढ़ की हड्डी घोड़े की रीढ़ की हड्डी से घिस गई, वो घोड़े को छोड़ नहीं सकता, उसके बिना नहीं रह सकता। अभी मेरे को बीच में डेंगू हुआ था, तो मैं ठीक होने के बाद सीधा यहीं पहुँचा था। यहाँ पे कोई भी नहीं था, केवल राजू चाचा जी थे, तो वो यहीं थे और मैं इसको टच करके गया और मैं अगले दिन ठीक हो गया बिल्कुल। ये भावना है हमारी आपस में। शौक सवार में होता है, सवारी में नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके बातें करके, और आपने जो बताया अपने जानवरों के प्रति, घोड़ों के प्रति, ऐसा होना चाहिए, सभी को करना चाहिए ऐसा। देखो कुछ लोग मतलब यही समझते हैं कि यार अरे जानवर हैं, मार देंगे, कर देंगे। दाना देना ही सब कुछ नहीं है, दाना तो ऊपर वाला देखिए भेज रहा है, इसको कितना खाना है, कितना इसको मिलेगा, ये तो ऊपर वाला देखे। मेरे को भी कितनी रोटी मिलेगी, क्योंकि इंसान की कोई औकात नहीं है, ऊपर वाले ने दिया जो दिया है ना। तो ये तय करके आई है ना कि इसको कितना कुछ मिलने वाला है, तो ये चीज़ें तो ऊपर वाले की दी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन लोग कुछ डाल रहे हैं, इसको तो जितना मिल रहा है वो सब ऊपर वाले की कृपा से मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे।